रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर फर्स्ट ऑनलाइन लेक्चर्स। तो उसमें आज हमने डिस्कस करना है टेलर्स थ्योरम को। तो सबसे पहले उसकी हम स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं कि टेलर्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास। लेट एफ ऑफ जी बी एनालिटिक इनसाइड अ सर्कल सी नॉट विद सेंटर एट जी नॉट। कोई भी फंक्शन है किसी भी सर्कल के इनसाइड एनालिटिक है जिसका सेंटर क्या है, जी नॉट है। देन फॉर ऑल जी इनसाइड सी नॉट, उस सर्कल के अंदर हम किसी भी पॉइंट जी के लिए हमने ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जी इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ nth डेरिवेटिव एट जी नॉट ओवर एन फिक्टोरियल जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर एन। तो इसको स्टूडेंट्स प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ सर्कल C naught of radius R naught and center at Z naught। यहाँ पर ये मैं एक सर्कल C naught ले लेता हूँ जिसका सेंटर मैं क्या ले रहा हूँ, Z naught, और इसका जो रेडियस है हमारे पास R है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ अब तो ये मेरे पास, इसको मैं C1 का नाम दे देता हूँ, ये भी मेरे पास C1 है। तो इसका मतलब ये हुआ C1 Z माइनस जी नॉट इज़ इक्वल टू R। ठीक है, ये आपके पास R है। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसी में मैं एक और सर्कल ड्रा करता हूँ जिसका सेंटर जी नॉट है। उसका सेंटर से जो रेडियस है उसको मैं R1 का नाम देता हूँ। ठीक है, तो वो आपके पास, इसको इन अदर वर्ड्स आप कह लें C नॉट। तो इसको C नॉट इज़ इक्वल टू W माइनस जी नॉट इज़ इक्वल टू R1। अब यहाँ पर कंडीशन ये है वेयर R1 इज़ लेस देन R। ठीक है, तो दो सर्कल्स हमने लेट कर लिए। अब हमें क्या गिवन है, हमने ये प्रूव करना है देन फॉर ऑल जी इनसाइड सी नॉट। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टेक एन आर्बिट्रेरी पॉइंट जी, आल्सो गिवन है फंक्शन f of z is analytic inside and on a circle C naught। अब यहाँ पर हम एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन है किसी भी सर्कल के अंदर और उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है, तो देन बाय काशी इंटेग्रल फार्मूला, देन बाय काशी इंटेग्रल फार्मूला, वो हम जानते हैं f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ w z माइनस w इंटू डी डब्ल्यू। तो ये आपके पास जब फंक्शन किसी भी सर्कल के अंदर और उसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है तो ये रिज़ल्ट हमारे पास होता है बाय यूजिंग काशी इंटेग्रल फार्मूला। अब हमने इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ 1 ओवर w माइनस जी को। ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 ओवर w, अब इसी में मैं जो मैं सेंटर लिया हुआ था जी नॉट, इसमें मैं उसको माइनस भी कर देता हूँ और प्लस भी कर देता हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगा ये। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसमें क्या करता हूँ, 1 ओवर w माइनस जी नॉट को अलग लिख देता हूँ और इसमें से माइनस कॉमन लूँगा तो ये बन जाएगा जी माइनस जी नॉट। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं
1 ओवर W माइनस जी नॉट को अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 1 माइनस जी नॉट ओवर W माइनस जी नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको फिर 1 ओवर W माइनस जी नॉट इंटू 1 माइनस एल्फ़ा, वेयर मैंने इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया, वेयर अल्फ़ा इज़ इक्वल टू जी माइनस जी नॉट ओवर W माइनस जी नॉट, ये मैंने इसको अल्फ़ा का नाम दे दिया। अब नो ये बेसिकली इक्वल था 1 ओवर W माइनस जी के। अब नेक्स्ट मैं इसको अगर सोल्व करूं 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा को, ठीक है, अगर आप नोट करें ये आपके पास एक जियोमेट्रिक सीरीज़ है, ठीक है, सम ऑफ एन जियोमेट्रिक सीरीज, तो वो इसका मतलब ये होगा, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फ़ा रेज टू पावर माइनस 1। तो यहाँ पर बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन थ्योरम अगर मैं लगाऊँ तो ये बन जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस अल्फ़ा n ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ तो वो रिलेशन मेरे पास क्या बन जाएगा 1 ओवर W माइनस जी नॉट इंटू 1 ओवर अल्फ़ा माइनस 1 की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस अल्फ़ा रेज टू पावर n ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ 1 ओवर W माइनस जी नॉट 1 प्लस, अब अल्फ़ा जो आपने यहाँ पे लेट किया था जी माइनस जी नॉट ओवर W माइनस जी नॉट को, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दें, तो अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे जब पुट करेंगे तो आ जाएगा जी माइनस जी नॉट ओवर W माइनस जी नॉट। ठीक है, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है तो इसका मतलब ये बन जाएगा जी माइनस जी नॉट का स्क्वायर ओवर W माइनस जी नॉट का स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे अल्फ़ा रेज टू पावर n माइनस 1 है तो ये क्या बन जाएगा जी माइनस जी नॉट की पावर n माइनस 1 ओवर W माइनस जी नॉट की पावर भी बन जाएगा आपके पास n माइनस 1 एंड प्लस लास्ट टर्म है आपके पास nth टर्म, तो वो उसको मैं इन शॉर्ट डायरेक्ट लिखूंगा तो वो आपके पास बन जाएगा जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर n ओवर W माइनस जी नॉट की पावर n इंटू W माइनस जी। तो ये आपके पास जब आपने अल्फ़ा को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं अब इसको क्या कर देता हूँ, अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये रिलेशन कुछ यूँ बन जाएगा 1 ओवर W माइनस जी नॉट प्लस जी माइनस जी नॉट ओवर W माइनस जी नॉट का यहाँ पे क्या बन जाएगा स्क्वायर प्लस जी माइनस जी नॉट का स्क्वायर ओवर, तो ये बन जाएगा आपके पास W माइनस जी नॉट की पावर 3 एंड प्लस अप टू सो ऑन, तो ये रिजल्ट कुछ यूँ बन जाएगा जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर W माइनस जी नॉट पावर n। ठीक है, प्लस लास्ट टर्म है जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर n ओवर W माइनस जी नॉट पावर n इंटू W माइनस जी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें हम फर्दर इसको लेकर चलते हैं कि क्या हमने इसमें करना है। अब हमने जो लेट किया हुआ था ना ये आपके पास बाय काशी इंटीग्रल फार्मूला, अब मैं क्या करता हूँ 1 ओवर, ये बेसिकली आपके पास इक्वल था ना 1 ओवर जी माइनस W, तो 1 ओवर जी माइनस W को इस फंक्शन से मैं क्या कर देता हूँ रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको रिप्लेस करते हैं अगर, तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई आयोटा ऑन C1, तो आप 1 ओवर जी माइनस को जब रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 1 ओवर W माइनस जी नॉट प्लस जी माइनस जी नॉट ओवर W माइनस जी नॉट का स्क्वायर प्लस
z माइनस जी नॉट आपके पास ये है इसका स्क्वायर ओवर w माइनस जी नॉट पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन। तो प्लस आपके पास क्या टर्म है z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर w माइनस जी नॉट रेज टू पावर n प्लस लास्ट टर्म है फिर इसके बाद z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n ओवर w माइनस जी नॉट रेज टू पावर n इंटू w माइनस z। तो ये आपके पास नेक्स्ट साथ चल रहा है f ऑफ w इंटू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका अगर मैं अलग अलग से इंटीग्रेशन ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ w ओवर w माइनस जी नॉट डी डब्ल्यू प्लस z माइनस जी नॉट ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ w ओवर z माइनस जी नॉट सॉरी ओवर आपके पास क्या आ जाएगा इसमें w माइनस जी नॉट का स्क्वायर एंड डी डब्ल्यू प्लस अप टू सो ऑन 1 ओवर 2 पाई आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n माइनस 1 f ऑफ w ओवर w माइनस जी नॉट रेज टू पावर n। ठीक है, और प्लस जो नेक्स्ट टर्म है मैं उसको आर एन का नाम देता हूँ। वो नेक्स्ट हमारे पास उसका कोई काम नहीं है, तो उसको आर एन का अगर मैं नाम दे दूँ तो वो आपके पास क्या बन जाएगा वेयर आर एन इज इक्वल टू वेयर आर एन आपके पास क्या बन जाएगा जिसको मैंने नाम दे दिया 1 ओवर 2 पाई आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n f ऑफ w ओवर w माइनस जी नॉट रेज टू पावर n इंटू w माइनस z। ठीक है, नेक्स्ट अब देन बाय इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें, देन बाय इंटेग्रल फार्मूला। अब इंटेग्रल फार्मूला क्या होता है, फंक्शन का nth डेरिवेटिव एट पॉइंट जी नॉट इज इक्वल टू n फिक्टोरियल ओवर 2 पाई आयोटा f ऑफ w माइनस जी नॉट रेज टू पावर n प्लस 1 इंटू डी डब्ल्यू। देन इक्वेशन ए बिकम्स, अब इक्वेशन ए क्या बन जाएगी, देन इक्वेशन ए बिकम्स। अब देखें ये इक्वेशन आपके पास ए क्या बन जाएगी, अगर मैं यहाँ पर n को 0 पुट कर दूँ। ठीक है, तो n को अगर आप 0 पुट करते हैं तो ये 1 ओवर 2 पाई आयोटा, तो यहाँ पर w माइनस जी नॉट रेज टू पावर क्या बन जाएगा 1। तो इसका मतलब ये आपके पास ये जो आपके पास इंटेग्रल है इक्वेशन ए में f ऑफ w ओवर w माइनस जी नॉट, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा f ऑफ z इज़ इक्वल टू f नॉट एट जी नॉट। क्लियर, ये आपके पास आ गया। ठीक, प्लस अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास बन जाएगा प्लस f(1)(8) जी नॉट इंटू जी माइनस जी नॉट ओवर 1 फिक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लस अप टू सो ऑन, प्लस सेकेंड डेरिवेटिव भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ f सेकेंड प्राइम एट जी नॉट इंटू जी माइनस जी नॉट स्क्वायर ओवर 2 फिक्टोरियल। ठीक है, एंड प्लस अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म आपके पास जो है z माइनस जी नॉट रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर 2 पाई फिक्टोरियल, तो ये आपके पास बन जाएगा उस फंक्शन का nth डेरिवेटिव, nth ऑफ z नॉट इंटू जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n फिक्टोरियल। ठीक है, ओवर n माइनस 1 फिक्टोरियल। तो इसके बाद हम इसमें अगर देखें ये मेरे पास f ऑफ z बन गया, प्लस इसमें रिमाइंडर टर्म है प्लस आर एन।
ये मैंने जिसको नाम दिया हुआ है। अब इसको अगेन मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, f of z is equal to summation n from 0 to infinity f nth derivative at z naught over n factorial into z minus z naught raised to power n plus r n। अगर आप नोट करें हमारे पास f of z क्या है, n from 0 to infinity nth डेरिवेटिव एट जी नॉट ओवर n फैक्टोरियल इंटू जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर n। अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा टर्म आर एन आ रही है, ठीक है। नाउ टू प्रूव थ्योरम वी हैव टू शो दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आर एन इक्वल टू ज़ीरो। हमें इस आर एन को ज़ीरो के इक्वल प्रूफ करना है। तो उसके लिए अब आर एन आपके पास क्या है, आर एन आपको गिवन है 1 ओवर जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर n ओवर 2 पाई आयोटा, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू माइनस जी नॉट रेज टू पावर n इंटू डब्ल्यू माइनस जी डी डब्ल्यू, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसकी बोथ साइड पे मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूँ, ये ठीक। एब्सोल्यूट वैल्यू जब मैंने ली तो इसका मतलब ये हुआ, इसको फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं जी माइनस जी नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ n ओवर 2 पाई। अब आप जब आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, हम जानते हैं आयोटा की एब्सोल्यूट वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एफ ऑफ डब्ल्यू, इस पूरे इंटेग्रल की भी अलग से आप एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, ओवर डब्ल्यू माइनस जी नॉट रेज टू पावर n इंटू डब्ल्यू माइनस जी डी डब्ल्यू, इसकी भी अलग से इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पर एक और मैं रिज़ल्ट यूज़ करूँगा। अगर मैं ये इंटेग्रल के बाहर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, अगर इसको मैं अंदर ले जाता हूँ तो बाय एक रिज़ल्ट यूज़ करके हम इसको क्या करते हैं, ये लेस आर इक्वल टू हो जाता है जी माइनस जी नॉट रेज टू पावर n ओवर 2 पाई। तो ये इंटेग्रल, तो इसका मतलब ये होगा एफ ऑफ डब्ल्यू के भी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी आपके पास ओवर डब्ल्यू माइनस जी नॉट रेज टू पावर, ये इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी, और डब्ल्यू माइनस जी भी एब्सोल्यूट वैल्यू इनटू डी डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसको सोल्व करना है, तो हम इसमें जानते हैं हमने जो सर्कल लेट किया था स्टार्टिंग में, तो उस सर्कल में हमने क्या किया था, इसमें मैं इसको रेज कर देता हूँ। हमने जो सर्कल लिया था ना, जिसका सेंटर जी नॉट था और उसका रेडियस किसके इक्वल था, आर के इक्वल था। तो इसका मतलब ये हुआ z माइनस जी नॉट, इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये आपके पास r के इक्वल है, ऐसे। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, देन वो आपके पास रिजल्ट बन जाएगा f ऑफ आर एन एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस आर इक्वल टू r रेज टू पावर n ओवर 2 पाई। अब नेक्स्ट आपके पास जो f ऑफ w की एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये आपके पास एक बाउंड है जो कि होती है लेस आर इक्वल टू m। तो इसका मतलब उसकी जगह पे जब आप m पुट करेंगे तो m कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन dw। अब w माइनस जी नॉट रेज टू पावर n और w माइनस जी हमारे पास कैसे आएगा, इसके लिए भी हमने w माइनस जी को मैं लिख सकता हूँ w माइनस जी नॉट प्लस जी नॉट माइनस जी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, w माइनस जी नॉट माइनस कॉमन लें, z माइनस जी नॉट ले लें, ठीक, w माइनस जी। अब हम यहाँ पे एक रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, w माइनस जी नॉट जो होता है ये ग्रेटर आर इक्वल टू होता है w माइनस जी नॉट की एब्सोल्यूट वैल्यू के माइनस
z माइनस जी नॉट की भी अलग से एब्सोल्यूट वैल्यू के। अब w माइनस जी नॉट, ये मैंने एक और सर्कल ड्रा किया था, ये आपके पास था ना C1, तो आपने एक C नॉट सर्कल ड्रा किया था w माइनस जी नॉट, जिसका रेडियस आप लोगों ने क्या लिया था R1, ठीक है। तो इसकी जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, ये इक्वल टू आ जाएगा R1 माइनस R, ठीक। तो अब यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ w माइनस जी नॉट की पावर n है, तो ये आ जाएगा R1 की पावर n, ठीक है। और w माइनस जी जो है उसकी जगह पे आप पुट कर सकते हैं R1 माइनस R, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा R रेज़ टू पावर n m ओवर 2 पाई R1 रेज़ टू पावर n इंटू R1 माइनस R, तो ये इंटेग्रल C1 ओवर dw, ठीक है। तो ये आपके पास, इसको मैं फर्दर यूँ भी लिख सकता हूँ R ओवर R1 रेज़ टू पावर n, तो m ओवर 2 पाई R1 माइनस R। और ये आपके पास, चूँकि हम सर्कल की बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पाई R1, सर्कल C नॉट है, उसका सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होगा 2 पाई R1। यहाँ पर अगर आप नोट करें 2 पाई से 2 पाई कैंसिल। अब स्टार्ट में हमने एक रिज़ल्ट भी यूज़ किया था जब मैंने दो सर्कल्स ड्रा किए थे, एक सर्कल का रेडियस R था और दूसरे सर्कल का रेडियस क्या था R1 था। तो उसमें मैंने एक कंडीशन लगाई थी कि जो R है वो लेस देन R1 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, R ओवर R1 इज़ लेस देन 1। अगर R ओवर R1 अगर लेस देन 1 है, तो जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Rn, तो ये आपका किसको अप्रोच कर जाएगा 0। यहाँ पे आप कह सकते हैं बिकॉज R ओवर R1 इज़ लेस देन 1 विच इम्प्लाइज R ओवर R1 रेज़ टू पावर n अप्रोचेस टू 0। अगर ये 0 को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी Rn भी किसको अप्रोच कर रही है 0 को, तो इसका मतलब हमारा प्रूफ हो गया। यहाँ पर जब Rn 0 के इक्वल हो गया, तो आपके पास f ऑफ z क्या आ गया, f ऑफ z इज़ इक्वल टू समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी f nth डेरिवेटिव एट z नॉट ओवर n फैक्टोरियल z माइनस z नॉट रेज़ टू पावर n प्लस वो आपके पास 0, तो इसका मतलब ये आपके पास इज़ दी रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, ठीक है। अब ये आपके पास टेलर थ्योरम था, टेलर सीरीज़ थ्योरम। अब नेक्स्ट अगर मैं इसमें इफ़ वी रिप्लेस z बाय z नॉट, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ z नॉट इज़ इक्वल टू सॉरी इफ़ वी रिप्लेस z नॉट बाय 0, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, f ऑफ z समेशन n इक्वल टू 0 इन्फिनिटी f nth डेरिवेटिव एट 0 ओवर n फैक्टोरियल z माइनस 0 रेज़ टू पावर n इज़ कॉल्ड दी मैक्लारन सीरीज़। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक मैक्लारन सीरीज़ बन जाएगी, ठीक है। होप्स हो कि आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। अब हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं, जिसमें हमने क्या करना होगा, टेलर सीरीज़ और मैक्लारन सीरीज़ की हेल्प से किसी भी फंक्शन को सोल्व करना होगा। तो इसकी हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। आपने इसकी स्टेटमेंट को याद रखना है। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1 ओवर z स्क्वायर, ये इक्वल होता है 1 ओवर 4 समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 इंटू z माइनस 2 ओवर
2 होल पावर n, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। साथ उसने ये सर्कल के बारे में बताया हुआ है कि ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 2 है और रेडियस आपके पास वो भी 2 है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसका सोल्यूशन अगर हम लिखें, अगर आप नोट करें 1/z² है, तो ये फंक्शन आपका z = 0 पर अनडिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस z = 0 इज दी ओनली सिंगुलरिटीज, ये सिर्फ एक ही आपको सिंगुलर इसका पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसमें हम क्या कहते हैं, अब गिवन है फंक्शन आपका इस रीजन के ऊपर क्या है, एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करते हैं, f(z) इज इक्वल टू 1/z², तो इसको मैं लिख सकता हूँ z⁻², ठीक है। तो अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें, f'(z) इज इक्वल टू आ जाएगा -2 इंटू z⁻⁻3। तो इसको फर्दर मैं यूँ लिख सकता हूँ -1 इंटू 2 फैक्टोरियल z माइनस इंटू 1 + 2, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव लें तो वो आपके पास बन जाएगा f'(z) इज इक्वल टू -2 इंटू -3 इंटू z⁻⁻4। इसका अगेन आपने सेकेंड डेरिवेटिव लिया, तो ये इसको आप फिर यूँ लिख सकते हैं -1⁻², 3 फैक्टोरियल z⁻⁻1 इंटू 2 + 2, ठीक है। तो अब इसको फिर फर्दर हम थर्ड डेरिवेटिव अगर इसका मैं लूँ, f'(z) इज इक्वल टू -2 -3 -4 z⁻⁻ आपके पास आ जाएगा -5। तो इसको भी आप लिख सकते हैं -1⁻3 4 फैक्टोरियल z⁻⁻3 + 2। तो ये आपके पास इसका फंक्शन का कौन सा डेरिवेटिव था, थर्ड डेरिवेटिव। तो इस तरह अप टू सो ऑन इसका nth डेरिवेटिव अगर मैं बात करूँ nth डेरिवेटिव की, तो वो आपके पास होगा -1n n + 1 फैक्टोरियल z⁻⁻n + 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा -1n n + 1 का फैक्टोरियल। तो इसको आप फिर यूँ भी लिख सकते हैं ओवर z⁻⁻n + 2, ये फंक्शन का nth डेरिवेटिव है, ठीक है। नाउ बाय टेलर्स थ्योरम वी हैव, टेलर्स थ्योरम की हेल्प से हम जानते हैं वो आपके पास क्या है, f(z) इज इक्वल टू, अगर मैं उसको लिखूं समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी f nth डेरिवेटिव एट z0 ओवर n फैक्टोरियल z माइनस z0 n। हेयर इसके केस में आपके पास जो सेंटर है z0 इज इक्वल टू वो 2 है। शुरू में मैंने बात की थी, ये सर्कल है ना जिसका सेंटर आपके पास क्या है 2, ठीक। तो इसको फिर आप यूँ भी लिख सकते हैं, जब आप n 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, इसको मैं इन जर्नल लिख देता हूँ। तो ये आपके पास बन जाएगा समेशन n = 0 टू इन्फिनिटी f nth डेरिवेटिव एट 2 ओवर n फैक्टोरियल z माइनस 2 n, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये फंक्शन जो आपने nth डेरिवेटिव लिया था ना z पर, तो आप इसको रिप्लेस कर दें तो ये बन जाएगा समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी f nth डेरिवेटिव एट z0 था तो उसकी जगह पे आ जाएगा -1⁻n n + 1 का फैक्टोरियल ओवर z⁻n + 2, और साथ में इसके क्या चल रहा है ओवर n फैक्टोरियल इंटू z-2 raised to power
n, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर मैं सोल्व करूँ, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 1 इंटू n का फिक्टोरियल ओवर z है, तो आपके पास ये बेसिकली बन गया 2 रेज टू पावर n प्लस 2 इंटू n फिक्टोरियल, और ये z माइनस 2 रेज टू पावर n फिक्टोरियल से n फिक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 रेज टू पावर n इंटू n प्लस 1 ओवर, इसको फिर लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर n डॉट 2 रेज टू पावर 2 z माइनस 2 रेज टू पावर n। तो ये आपके पास कुछ यूँ बन जाएगा, समेशन n फ्राम 0 टू इन्फिनिटी, 2 का स्क्वायर 1 ओवर 4 बाहर निकाल दें, तो इसको आप लिखें माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1। यहाँ पर अगर आप नोट करें z माइनस 2 की पावर भी n है और 2 की पावर भी n है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ z माइनस 2 ओवर 2 होल की पावर n। तो अगर आप नोट करें तो ये प्रूफ हो गया ना, इसको हमने ये प्रूफ करना था। सिमिलरली अगर आपने इसमें मैक्लारन सीरीज़ यूज़ करनी होती तो आप इसमें सिंपल क्या करते, जहाँ पर आपके पास z है, जो सेंटर है आप उसको 0 ले लेते, तो आप मैक्लारन सीरीज़ से भी इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको समझें, इसमें अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।